अच्छा, और बाकी व्यापारियों को आप क्या कहेंगे कि भाई आप अपना दुकान ना खोलें, क्योंकि आपके दुकान में भीड़ हो जाता है, भले आप अन्य दिनों में बहुत कमाते होंगे लेकिन अभी थोड़ा सा नुकसान सहना जायज़ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जायज़ है ये। चलिए ठीक है। अच्छा, कोई अगर 2-4 पंक्तियां अगर बोल सके तो कोई बोल सकते हैं क्या? अरे बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे? आज शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे 17 जवान सुकमा में शहीद। 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, बातें आ रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस विषय में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज 17 जवानों को श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित तो करना चाह रहा है, लेकिन कोरोना बड़ा हो गया है इनके सामने में, उसके चक्कर में घर से नहीं निकल पा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, ये भावना होनी चाहिए। हमारे जो पूर्व क्रांतिकारी ने जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो सहयोग दिया, उनके शहादत को हम इनकार नहीं कर सकते, छोटा रूप नहीं दे सकते साहब। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। रहा सवाल साहब हमारे यहाँ जो बस्तर में जो आज कल जो हुआ है, अटैक हुआ है, हाँ, वो भी हमारे लिए ही है नहीं, अपनी कुर्बानी दी है सर। कोरोना जो है सर, ये भी है कि आज हम पूरी जनता आज उससे लड़ रहे हैं। हर किसी का, ना तो जात, ना पात, ना धर्म, ना तो राजनीतिक पार्टी, हर कोई मिल के हम लोग सर इस कोरोना से लड़ रहे हैं सर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप कोई पार्टी विशेष से हैं क्या? नहीं सर, मैं एक सिविल ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट ठेकेदार हूँ सर। हाँ, मेरे साथ भी एक आपका अभी पहला क्वेश्चन सुना हूँ, तभी मैं रुका हूँ सर। हाँ, वो मेरे साथ भी हो रहा है सर। मेरे भी लेबर हाँ बहुत परेशान है सर, क्योंकि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, हाँ नहीं। उनके साथ भी मेरे पर एक नोटिस मिला है कि 31 तारीख तक आपके द्वारा कोई भी काम नहीं करना है जी, है नहीं। तो मैंने उनको सांत्वना दी है, मेरे अधिकारी लोग मेरे को सांत्वना दिए, जान है तो जहान है, हाँ कमा लेंगे खा लेंगे। तो मैंने अपने जितने भी, मेरा 54 का स्टाफ है सर। मैं नगर पालिका मुंगेली और 4 डिपार्टमेंट में सरकारी काम करता हूँ सर, ठेकेदार हूँ, है नहीं। तो मैं उनको हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये हाफ पेमेंट करके क्या दिल में मलाल है, मेरा को नुकसान हो रहा है, या फिर आपके अंदर में खुशी है कि मैं कोरोना से बचाव के लिए कुछ तो कर रहा हूँ? मैं सर अपने कर्मचारियों को संतुष्ट कर रहा हूँ सर कि आप जान है तो जहान है, आप अभी शांत रहिए, आपका जो आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा जहाँ तक मेरे से हो सकता है। अगर 31 मार्च तक बोले हैं, अगर 15 अप्रैल तक भी बोलते हैं या 1 मई तक बोलते हैं, तो मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, आप लोग उसमें कोई टेंशन मत लो, मैं आपका खर्च पूरा करूंगा, मेरा कोई मलाल नहीं है सर। मैं उन्हीं के पीछे 2 पैसा कमा रहा हूँ। जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी मैं सुरक्षित रहूँगा, क्योंकि मैं ठेकेदार हूँ। पहले उनको सुरक्षित मेरे करना है। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत बढ़िया सवाल आपने, ये जवाब आपने दिया। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताएं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने आए, उन्होंने कहा कि आप घर के बाहर में आकर तालियां बजाएं, 5 बजे की बात है, घरों से ना निकलें, 144 लागू कर दिया गया है, सारी बातें सही हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जो तैनात हैं लोग, उन सबको श्रद्धांजलि या कहें उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन क्या इसके अलावा वो ये भी कह सकते थे कि भाई हम जो व्यापारियों का व्यापार मंदा जा रहा है, जो उनको नुकसान हो रहा है, हम उनकी भरपाई करेंगे, या किसी प्रकार का कोई सहयोग करेंगे, या हम अस्पतालों में और ज़्यादा ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टरों को और सुलभ कर देंगे, इस प्रकार की बातें और कही जानी थी क्या उनके द्वारा? सर, मेरा एक विचार था सर, है ना, जैसे व्यापारियों को बोलेंगे, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति को बोलेंगे, ठेकेदार को बोलेंगे, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ सर। इस नाम से जिस दिन मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ सर, आपको बताने के लिए नहीं आता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया कमाया। आज मेरा 15 दिन का व्यवसाय फर्क पड़ रहा है, है नहीं, तो मैं आज चीखूंगा क्या सर? देश के लिए मेरा फर्ज बनता है सर। 15 दिन नहीं, मैं 2 महीना भी अपना व्यवसाय को बंद करके अपने कर्मचारियों को पेमेंट कर सकता हूं। नहीं, बिल्कुल। आपने एक बड़े व्यापारी के बारे में बात किया। मेरा जो सवाल था, एक्चुअली में फुटकर व्यापारी जो दिहाड़ी करते हैं, जो गुपचुप का ठेला लगाते हैं, जो आपका फल बेच के अपना रोजी रोटी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है। वैसे फल दुकान खुले होने की बातें कही गई है, चूंकि 144 लगा हुआ है, कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा, इसलिए लोग निकल नहीं रहे हैं। आम दिनों में जो जितने सब्जी बेचे जाते थे, जितना फल बिकता था, वो आज नहीं बिक रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इन छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं मैं सर। मेंटेन हो जाता है सर। चलिए, मेंटेन हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बारे में बात करने के लिए। चलिए, अगर और कोई चाहता है कुछ बोलना, अरे आओ भाई, बिल्कुल, अरे आओ यार। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे? आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एकदम खुद क्रांतिकारी लग रहे हो, क्या कहोगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, कुछ भी बोल सकते हो। मेरा सवाल ये है, खुद आप क्रांतिकारी लग रहे हो, क्रांतिकारियों की अगर बात करें तो 3 नाम आता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव।
और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनका इसलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज है 23 मार्च। 23 मार्च को इनको फांसी चढ़ा दिया गया था और अभी हाल ही में सुकमा में अपने 17 जवान शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन क्रांतिकारी और हमारे जवानों के बारे में? इन सब को मैं सच सच नमन करता हूँ। इनके वजह से आज हम इतने सुख से रह रहे हैं यहाँ। हमारे 17 जवान जो कल शहीद हो गए, उन माओवादियों ने उनको एम्बुश लगाकर उनको घायल किया, उनको शहीद किए। उनको खोज के लिए गए थे वो माओवादी को, और उनको एम्बुश लगा के उनको शहीद किया। उनके नाम से आज हम इतने सुख में। चलिए, उनकी वजह से हम ये आज अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेके मुंगेली में किस प्रकार से आम जनता उसको देख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना को जान तो रहे होंगे ना? इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँ। जो कोरोना के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है, जानकारी उतनी नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आरजे रमझाझर आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार से यथा स्थिति है मुंगेली की। दाऊपारा चौक में हम खड़े हुए हैं, हमारा कैमरा देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके और हमने कोशिश की सबके दिल की बात को सामने लाने की कि वो एक आम नागरिक क्या चाहता है। चलिए, अगर और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं पीसीआर रेंज आ रही है, लगातार पुलिस का गश्ती जो टीम है वो लगी हुई है। आपको पीछे दिखा दूँ, यहाँ पे ट्रैफिक के जवान खड़े हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ है होने जा रहा है उसको वो कंट्रोल करें, कम करें। और बाकी अगर हम आम लोगों की बात करें तो व्यापारियों को हाँ निसंदेह उनको लॉस तो हो रहा है, लेकिन उस लॉस में भी उनकी खुशी साफ रूप से झलक रही है क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गंभीर बीमारी है, जैसे चीन में उन्होंने त्राहिमाम की कंडीशन कर दी, इटली में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति बना दी, तो वो कम से कम भारत में ना बने। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता है, आपसी भाईचारा है और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी को इस देश से कम खदेड़ लें। ऐसी खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं अजीत जायसवाल और मेरे साथ में है मानस राज दिवाकर। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और इस वक्त हम बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। मैं एक बार आपको बस स्टैंड का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अभी समय हो रहा है 9 बज रहा है। आम दिनों में अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो इस समय बहुत चहल पहल देखी जाती है। यहाँ पर जो आगंतुक हैं, दूर दराज से जो आने जाने वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ पर नज़र आते हैं। ठेले नज़र आते हैं, सब्जी दुकान, पान ठेला सब खुले रहते हैं। आप दुकान देख सकते हैं मेरे पीछे में, सभी दुकान बंद है। देव जनरल स्टोर के हम बाहर खड़े हुए हैं और उनके ऑनर भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको आवाज़ शायद साफ़ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं मास्क निकालना चाह रहा हूं। वैसे मास्क के बारे में आपको बता दें कि मास्क कंपलसरी नहीं है। मास्क जो है वो केवल और केवल आपको छींक से बचाने के लिए, लोगों के जो बातें वो करते हैं, अचानक से जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से उनके अंदर से निकल आती हैं, उससे बचाने के लिए ये मास्क लगाने के लिए कहा गया है। ये कंपलसरी नहीं है। विशेष बात यह है कि आप टच ना करें, लोगों से दूरी मेंटेन करें। देखिए, हम 3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपन दूरी मेंटेन किए हुए हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। और आज है शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज ही के दिन फांसी पे चढ़ाया गया था। उसके साथ साथ शनिवार की जो घटना घटी है उसमें रविवार को ये रिपोर्ट आई कि 17 लोगों को नक्सलियों के द्वारा मार दिया गया है। वो जवान हमारे शहीद हो गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। लोगों के दिलों में बात तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, 17 जवानों को। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में पूरे भारत की अगर बात करें तो 144 धारा लगा हुआ है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी अपने ही घर में उनको कम से कम याद किया जा रहा है, उनको अपने दिल में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव उपस्थित हैं, गणेश यादव जी। सर, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेके? कल तो खैर मोदी जी ने खुद कहा था कि आपको बंद रखना है, लेकिन आज भी बंद रहा पूरा क्षेत्र, क्या कहेंगे?
देखिए, कोरोना वायरस मोदी जी बोले या कोई अदर कंट्री के प्रधानमंत्री बोले, बहुत सीरियस है ये, बहुत खतरनाक जीवाणु विषाणु जो भी है ये वायरस, इससे बचना चाहिए। क्योंकि दूसरे देश में त्रासदी को हम देख चुके हैं, हमारे देश में भी ये आ चुका है, बहुत जने का पॉजिटिव आया हुआ है, दिल्ली में आया है, खुद रायपुर में आया हुआ है, तो इससे बचाव बहुत ज़रूरी है सर। इसमें कोई राजनीति भी नहीं होना चाहिए इसमें। जी जी, अच्छा, राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो कोरोना वायरस की बात हुई, आज भी अमूमन पूरा मुंगेली ज़िला बंद हमको दिखा, सारे दुकानें बंद हैं, मोबाइल शॉप, डेयरी, अगर हम बात करें मंडियों की बात करें, सब्जी दुकान, तो ये कुछ देर के लिए खुला हुआ है। पुलिस का भी यही कहना है कि जो आवश्यक जो चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान का जीवन नहीं चल सकता, उसको हम कुछ घंटों के लिए खोल रहे हैं ताकि चीज़ें उपलब्ध हो। लेकिन इस दौरान देखा जाता है कि जब मेडिकल स्टोर जब खुलते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में लोग अचानक से उमड़ जाते हैं, सब्जी मंडियों में लोगों की जनसंख्या अचानक से उमड़ आती है।